समझ है, जब मैं सेट पे होता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि क्या मिस हिट करेगा, क्या लोगों को समझ आएगा, हाउस क्लैप कहाँ होगी, लोग अभी किस चीज़ से गुज़र रहे होंगे। लेकिन ये नहीं था कि ये पागलपन जो है ना, ये दिस वाज़ इंटेंस। सो आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड बिकॉज़ समझ से बाहर। ऑडियंस हो या क्रिटिक्स हो, आई थिंक एक चीज तो यूनानिमसली सब अग्री करते हैं दैट यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। एंड ये हमने कभी मैं कभी तुम के थ्रू द कोर्स ऑफ द ड्रामा हमने देखा कि किसी ने आपकी एक्टिंग के ऊपर नहीं, या आपको नजर आया इधर उधर किसी ने बोला हो कि कुछ। अपने हैं कुछ ऐसे जो सच कह देते हैं, व्हिच इज़ फाइन बिकॉज़ आपको एक रियलिटी चेक होना चाहिए। एंड आई नो कि कहाँ-कहाँ सी बिकॉज़ it's a very longer version, and I haven't done it lately. मैं फ़िल्म्स करता हूँ 30 से 40 दिन के अंदर, मैक्स 50 दिन के अंदर मैं कर लेता हूँ, बट इन अ स्ट्रेच मैं करता हूँ। आई शॉट दिस ड्रामा इन 9 मंथ्स। मैंने इसको माँ की तरह पाला। सो या तो मूड कैरी करना जो है ना, आई थिंक ये सबसे एक बड़ी गेम है आपकी। 9 महीने कमिंग बैक फ्रॉम एक स्पेल टू अनदर। I did Ramzan in the middle, which was huge. That is a different बॉल गेम ऑल ball game altogether. आप एक अलग state of mind में चले जाते हैं। फिर coming back. So I think वो जो time का एक है ना मुद्दा, मैं lately इतना लंबा format करने की मेरी आदत ही नहीं रही है। या मैं films करता हूँ, या मैं commercials करता हूँ। commercials में तो मैं जब तक acting करता हूँ, तब तक commercial खत्म हो जाता है। मैं सच कह रहा हूँ। By the time मेरे दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, we're done with the thing. So yeah, and but it was fun because I wanted to act और मुझे बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ कराया कि यू शुड एक्ट। पता नहीं फ़िल्मों में हम क्या कर हम फ़िल्म में एक्टिंग कर रहे थे यार, एंड दे हैव डन वेल आल्सो। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस कमबैक वाला फ्रेज़, कम बैक किसने बोला? इट्स लाइक अ कमबैक टू एवरीवन। या इवन माय फादर बिकॉज़ वो भी मुझे कह रहे थे यार तुम्हारा कमबैक हो रहा है। मैंने कहा कमबैक हो रहा है यार, मैं अभी लाइक इन 8-9 सालों में आई हैव डन 6-7 फिल्म्स व्हिच इज़ अ लॉट अगर आप देखा जाए, एंड दे हैव ऑल डन वेल, एवरीबॉडी नो अबाउट दीज़ फिल्म्स। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहते। मेरे पास इससे हवाले से एक थ्योरी है और मैं आऊँगा उस पे, बट पहले मुझे ये बताएँ, लास्ट टाइम मैंने जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, मैं तो आपको कहता था कि ड्रामा करें ही ना बस। जी, जी, आप बहुत कुछ कहते आप हैं। फ़िल्में आप भी एक जगह टिकते थोड़ी हैं। फ़िल्में करें। और आखिरी बार जब मैंने आपसे ये सवाल किया था एंड यू सेड कि आई सिंपली डोंट हैव द टाइम बिकॉज़ आई एम प्रोड्यूसिंग एंड आई एम होस्टिंग एंड देयर इज सो मच अदर स्टफ हैपनिंग। हाउ डिड यू मेक टाइम फॉर कभी मैं कभी तुम? व्हाट हैपेंड? व्हाट चेंज्ड? इसका ज़रा प्रोसेस बताएँ कि ये स्क्रिप्ट आया आपके पास, आपने लिखवाया, कोई और एक तो मेरे लिए लिखवाया नहीं है स्क्रिप्ट, पहली बात तो ये। मैं तुमको सच बताऊँ, मैं शायद बंस रोड कर लेता। अच्छा, या और वो भी मैं इसलिए करता बिकॉज़ एक बड़ा उसके साथ एक वाकया था। एक छोड़ के चले गए थे एक्टर हमारे, खैर दैट्स डन एंड। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो इस मुल्क में ना देयर इज़ ओनली वन थिंग व्हिच इज़ most important to act, which should be most important to actors, that is TV, because we all are product of TV. TV is the biggest thing we have. हम उसको बस सीरियसली नहीं लेते। तो मैंने शायद शायद आउट ऑफ मैं वो कर लेता, मैं उस टाइम पे कहीं फंसा हुआ था, अदरवाइज वो हो जाता, शायद मैं वो कर लेता। फिर जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो मैं उन दिनों ना जरा गुस्से में था थोड़ा सा। और मैं गुस्से में इसलिए था बिकॉज आप किसी से भी बात करते हैं ना, एवरीबडी नीड्स टू टॉक अबाउट जस्ट मनी एंड मनी, दैट्स अबाउट इट। मैं 8-9 फ़िल्में की हैं, इट। मैं इट्स अबाउट प्रोजेक्ट। मुझे पता है मैंने ये ड्रामा किया ना, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत पैसा कमाऊँ। इट्स नॉट अबाउट मनी। आपका किसी भी प्रोजेक्ट में फुल्ली होना, इफ इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़ायदा नहीं आपके होने। सिर्फ आना ही कुछ नहीं होता। हसन आप आ गए सेट पे बस। और देखो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत साल, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं, बट मैं एक्टर हूँ ना। मैं जब बैठ के अपना ही ड्रामा देखता हूँ ना, तो ठीक है आप मेरी प्रोडक्शन में बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, आप राइटर्स की राइटिंग में बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, बट आपको नहीं पता कि ये मैनेज करना एक्टर्स को कितना बड़ा मसला है। डायरेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर्स एनीमोर। आई गेव 9 मंथ्स टू माई डायरेक्टर, और डायरेक्टर जिसको सब बैठ के पता नहीं क्या क्या सालों से कह रहे हैं ना,
yet he's delivered hits. Apart from उस discussion में हम नहीं जाते. I gave him the gift of time. That's all you gave him? That's all I gave him. The trust, the time. He was not worried कि मैं 9 बजे चला जाऊंगा, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ. You know, we took time. और आपको अच्छे यादगार प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ना, all you have to do is to be present in the moment. So मुझे परफॉर्मेंसेस देख के भी ना मुझे ऐसा लाइक इफ यू नोटिस्ड मेरे कपड़ों पे ड्रामे में कोई ध्यान नहीं है, किसी का भी नहीं है. लेकिन प्रोसेस बताया ना, ये कैसे फिर आपने कैसे डिसाइड किया? वो समय कोई और नहीं कर रहा था? नहीं, ये भी नहीं है बात. देखो स्क्रिप्ट तो पढ़े ना, बात समझ रहे हो तुम मेरी. इफ इट हैज टू कम टू जस्ट नंबर ऑफ डेज, Nobody is actually concerned कि कहानी क्या है, कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है. कहानी क्या है. कहानी तो तुम्हें भी पता है क्या है. हम इसी पे डिबेट, इवन तुम लोग, मैं तो तुम लोगों को फॉलो भी कर रहा हूँ, बदनसीब. ये दिन भी आना था. नहीं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्या है कहानी ड्रामे की, क्या है. बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है. बनाई गई है. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, किरदार को समझना, ये सब वक्त से समझ आता है. देखो मैं मटेरियल के साथ रहने वाला आदमी. मैं अगर एक ड्रामा कर लेता हूँ ना, फिर मैं उसको पढ़ता रह. मतलब मैं फिल्मों का, मेरा मुद्दा ये होता है कि मैं अपनी फिल्म याद करके अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके गाड़ी में सुनता हूँ. ये मेरी आदत है. सो दैट वंस आप निकल जाते हो ना इस चक्कर से कि यार अब आपने सेट पे आके लाइन पूछनी है, याद करनी है, पता करना है. You live with the character there. Once you live with it, you can play with it also. So I think it's contagious. कि मैं पहले दिन शेख साहब के सेट पे गया था तो शेख साहब बस थे सेट पे. So I told him a thing and stuff like that. Then he changed. Everybody's capable. And everything just changed like that. Again, because you were there. It's contagious. The energy is contagious. अगर आप सेट पे इस एनर्जी के साथ आएंगे ना कि ये कौन करता है, तो फिर जो देख रहा है वो भी बिलीव नहीं करता. आपका क्या बिलीफ क्यों थी आपकी इस स्क्रिप्ट में या मुस्तफा में? Why did you believe कि यार कि I read all my scripts. I think I could have done once as a producer? As a producer. Yeah. कहानी इसकी कोई बहुत कमाल नहीं थी. सीधी सीधी कहानी, बचपन से यही कहानी हो रही है. अगर आप एक्सीडेंटल मैरिज है, यही ये तो हमारे 4 फॉर्मूले हैं और जगह अभी भी 3 और ड्रामों में चल रही है. सही चल रहा है. सो इट्स हाउ इट्स डन एंड हाउ इट्स रिटन ऑल्सो. मतलब आई कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम फरहत. शी इज डन अ वंडरफुल जॉब. पढ़ी लिखी लॉजिक वाली राइटर. उसका ड्रामा पढ़ के आपको ये नहीं लगता कि यार ये क्या बात कर. समझदार एंड वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो. बट बड़ा पोटेंशियल होता है अच्छे स्क्रिप्ट को तबाह करने का भी, सब में होता. और बहुत सारे मैंने अपने अच्छे स्क्रिप्ट देखे भी हैं तबाह होते हुए. ऐसा नहीं, अभी भी हो रहे हैं. अभी भी अगर आप बहुत सारे स्क्रिप्ट देखेंगे जो टीवी पे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू एंड एवरीबडी आई हैव स्टार्टेड वाचिंग ड्रामास आल्सो. सो आई कुड टेल कि स्क्रिप्ट बुरा नहीं होगा. आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी टाइम का मसला, आने जाने का, कभी डायरेक्टर भी आगे पीछे हो जाते हैं कभी. तो वो एक बड़ा हमारे पास ना इस काम को सबसे ज्यादा लीस्ट सीरियस लिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ड्रामे को, जो कि मुझे लगता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए. आपने गुस्से में किया तो हानिया को कैसे फिर आपने साइन किया? हानिया नहीं, मुझे कहा था आप क्यों नहीं करते. बिकॉज मैं हानिया को बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ कि हम करेंगे. आई नेवर मेंट हम ड्रामा करेंगे. मुझे था कि हम फिल्म करेंगे और हम करेंगे, फिल्म्स भी करेंगे. लेकिन तो उसने ही मुझे कहा, बिकॉज उसको भी मैं नाम बता रहा था कि यार ये आप क्यों नहीं करते. सो शी वाज वन ऑफ दोस पर्संस आल्सो जो अच्छा, शी पुश यू मुस्तफा a little. मतलब कोई nobody was expecting. इवन जब ड्रामा शुरू हो गया था ना, तो भी मुझे इनको यकीन नहीं था कि मैं आ जाऊंगा सेट. जब तक मैं आ नहीं गया तब तक किसी को यकीन नहीं था. तो हम इधर उधर बातें भी कर रहे थे तब तक भी. मैंने कहा करते रहो बातें करते रहो. यू माइंड शेयरिंग कि किसके साथ या क्या? या सारे A-listers थे यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा अगर कोई ये कैरेक्टर कर सकता था तो वो तुम ही थे. नो यार, आई मीन एवरीबॉडी इज केपेबल. कम ऑन.
बट देन अगेन मुझे